हमने परमेश्वर का वचन सीखा कि कलीसिया क्या है, मसीह की देह है और हर एक विश्वासी उस देह का क्या है, अंग है। और इस देह का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जैसे यीशु मसीह सिद्ध है, वैसे ही देह ने भी क्या होना है, हर एक अंग ने मिलकर, छोटे बड़े सब ने क्या होना है, सिद्ध होना है, परफेक्ट होना है। वो ही है सिद्धता। तो यीशु मसीह कैसे सिद्ध हुआ? यीशु मसीह भी हमारी तरह इंसान, आम इंसान हमारी तरह बनकर उसने भी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। बहुत सारी बातें हैं हमारे ही तरह, वो भी सब बातों में जैसे हमारे सामने परखें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के सामने भी क्या थी। लिखा है, इब्रानियों कहता है कि वो सब बातों में हमारी ही ना ही परखा गया तो भी वो निष्पाप निकला। हम परीक्षाओं में क्या हो जाते हैं, बहुत बार गिरते रहते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा के लिए समर्पित था। उसको अपना लक्ष्य मालूम था, उसको अपना निशाना मालूम था, वो किस लिए धरती पर है। परंतु हमें मालूम नहीं है हम धरती पर क्यों हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे भाई मेरा लक्ष्य क्या है, परमेश्वर की मेरे जीवन से इच्छा क्या है, अगर उन बातों को नहीं पहचानेंगे तो हम लक्ष्य पर ही नहीं पहुंचेंगे। हम पिछली बार हम देख रहे थे, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्यों सिरजा, परमेश्वर ने मुझे क्या क्यों बनाया, परमेश्वर ने मुझे देह में अंग के तौर पर क्यों रखा है, मेरा काम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी जगह क्या है, मैं मसीह में कौन कर इन बातों को हर एक विश्वासी ने जानना क्या है, अति जरूरी है। तो कल हम जो सीख रहे थे, यह हेजकेल 37 अध्याय में से हमने सीखा कि हड्डियों का ढेर, हड्डियों की तराई, कैसे हड्डी से हड्डी जुड़ गई, फिर उनमें क्या आया, नसें उपजी, मांस आया, और फिर क्या हुआ, उसमें उससे क्या कर दिया, खाल से ढंप गए और उनमें जीवन आया और एक बड़ी सेना हो गई। वास्तव में ये कलीसिया नहीं है, इज़राइल कलीसिया की छाया है। परंतु हमने समझना है कि ये हेजकेल 37 अध्याय में से हमने सीखा, ये कलीसिया नहीं है, क्योंकि वहाँ सूखी हड्डियां हैं जो बहुत दिनों से क्या हैं, सूखी हैं हड्डियां। हड्डियां का मतलब मरी हुई चीजें हैं, मुर्दा हैं। तो कलीसिया कभी भी क्या नहीं है, मुर्दा नहीं है। वो इज़राइल के विषय में घटना हुई है, उसके बारे में हम फिर कभी देखेंगे, परंतु इतना है कि वो कलीसिया का विषय नहीं है, वो इज़राइलियों के विषय में है। इज़राइली मुर्दा हालत में जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने कहा अब से ये नगर क्या किया जाए, उजाड़, और 70 AD में वो नगर पूरा उजाड़ दिया गया और इज़राइली करीब 1900 सालों तक क्या हो गए, बहुत बुरी तरीके से इनको हिटलर जैसों ने क्या किया, आखिर में मारा, और तब जाकर 1948 में जाकर ये क्या हुए, उधर बस गए। तो ऐसे कर कर आज इज़राइल क्या है, एक सेना के तौर पर खड़ा है। तो परंतु आपने समझना है हम सब ने कि वो ये हेजकेल 37 अध्याय कलीसिया के विषय में नहीं, हमने उसमें से सिर्फ ये सीखा कि वो कैसे हड्डी से हड्डी जुड़े, कैसे उनमें क्या आया। तो बस वही हमने सीखना था इधर। और परंतु क्यों सीखी वो बात हमने, क्योंकि हमें सब ने क्या होना, एक होना है। हड्डी से हड्डी जुड़ने का मतलब जैसे ईंट से ईंट जुड़कर एक भवन बनता है, अंग से अंग जुड़कर एक देह बनती है, ऐसे ही हमने क्या होना है। प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखें तो प्रभु ने क्या कहा, हड्डी मुर्दा जीवन को दर्शाती है, और प्रभु ने हमसे वायदा किया जिन्हें उद्धार पाया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़। हमें आत्मा में हम जिलाए गए हैं, हम मुर्दा नहीं, कलीसिया मुर्दा नहीं है। वो इज़राइल के विषय में था। परंतु प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं, 3 अध्याय में एक जगह है, 3 अध्याय का जब हम देखते हैं, एक वचन से देखते हैं, जब लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और जो और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और जो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने
तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी, सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ठीक है ना। तो इधर लिखा है तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मतलब हमने क्या, तो उसी संदर्भ से हम उसको सीख रहे थे। भाई हम में अगर हमारे जीवन में भी ऐसी दशा है, ठंडे हैं या गुनगुने हैं, तीन का आगे लिखा है तुम न तो गुनगुना है न ठंडा है, भला होता तो या ठंडा ही होता या गुनगुना ही होता, तो इसलिए मन फिराओ। तो मेरा कहने का मतलब है हमने क्या होना है, हमने उस एक देह में जब प्रभु ने हमें जहाँ रखा है तो उधर मेरा क्या है, एक काम है, उधर मेरी एक जगह है, मेरा देह में महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे प्रभु ने उस योग्य समझा है और मुझे परमेश्वर ने ऐसा वरदान, ऐसा दान दिया, ऐसी खूबी दी है जो पूरी देह के लिए उन्नति का कारण है, जो पूरी देह के लाभ के लिए है। हर अंग के अंदर खूबी है। जैसे आंख को देखने की खूबी है तो पूरे देह को रोशन करती है, कान को सुनने की खूबी है और वह पूरी देह के लिए क्या करता है। पूरी देह में कान है, सारे अंग नहीं है। और कोई भी अब पाँव ये नहीं बोल सकता कि मैं ही क्यों वजन उठाऊं, सारा हाथ वजन उठाए। अगर ऐसे आपस में देह में अगर फूट होगी अंगों में तो फिर वो देह कैसी होगी। ठीक है ना। अगर पाँव बोले जी मैं तो नीचे नहीं लगूंगा, मैं तो हाथ अगर ऊपर है तो मैं भी ऊपर ही रहूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस करके देह को परमेश्वर ने देह में हर अंग को उसकी खूबी के अनुसार रखा है, उसको वो योग्यता दी है, उसको वो वरदान दिया है ताकि वो अपना क्या करे, अपना काम करे, दूसरे की रीस ना करे, दूसरे की तरफ ना देखे भाई ये करेगा तभी मैं करूँगा ना। ऐसा बिल्कुल भी हमारी देह में नहीं है, फूट नहीं है, आपस में मैं और मेरा नहीं है। एक अंग से अगर दूसरे अंग को कोई चोट भी लगी, अनजाने में लगी, जानबूझकर कोई नहीं मारेगा, अनजाने में अगर जानबूझकर कोई अपनी देह को करता है तो वो पागल होता है। कैसे पागल सड़कों पर फिरते रहते हैं, परंतु जानबूझकर कोई अपनी देह को क्या नहीं करता, अंग को दूसरे को मारता नहीं है। परंतु अगर काम करते समय मान लो चोट लग भी गई तो वो क्या करता है, उसको उस दर्द को खुद भी अनुभव करता है और क्या करता है उसी समय उस अंग की क्या करता है, देखभाल करता है पूरा शरीर। तो इसलिए हमने समझना है, तो उस संदर्भ को समझना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने ये हेजकेल 37 अध्याय में से सीखा वो इज़राइल का विषय है, वो कलीसिया का विषय नहीं है, क्योंकि वो मुर्दा दर्शा जो हड्डियां हैं वो मुर्दे जीवन को दर्शाती हैं। ठीक है। और इधर भी हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को भी क्या कर रहा है, बोल रहा है तू कहलाता तो जीवित है परंतु है मरा हुआ। तो जो सोए हुए हैं, इसलिए लिखा है जागते रहना, इसलिए लिखा है मुर्दों में से जाग उठ तो मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। इफिसियों की पत्री में लिखा है 5:14 में। तो अगर हम सोई हुई दशा में है तो मुर्दा जैसे ही है। इधर भी यीशु प्रकाशित वाक्य में बोल रहा है, कह रहा है मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया, इसलिए तू सचेत कर, तूने जब उद्धार पाया था कैसी शिक्षा पाई थी, कैसा जीवन पाया था, इसलिए क्या कर, जो बातें अभी बहुत कुछ रह गया बाकी, कह रहा है तू क्या कर, तू सरगर्म हो और क्या कर उन बातों को जो मिटने पर है, क्या कर, दृढ़ कर, ऐसा ना हो सारा कुछ खो दे तू। और समय निकट है और स्मरण करके तूने क्या शिक्षा प्राप्त, तो वो संदर्भ है। ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कलीसिया क्या है, एक आत्मिक संगति है। अभी तक हमने देखा कलीसिया क्या है, मसीह की देह है और हर विश्वासी उस देह का अंग है। आज हम देखेंगे कलीसिया आत्मिक संगति है, 2 कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 14 वचन। प्रार्थना के साथ हम, और मैं विनती करता हूं कि जो भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं, ऐसे सुनने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। कल भी प्रभु के दास हमें बता रहे थे कि हमें क्या करना है,
जो वचन हम प्रचार जो भी सुन रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर हम इसको सिर्फ सुनते हैं, इसमें मेहनत नहीं करते। ये सिर्फ क्या किया जा रहा है, खिड़की खोल के या एक मिट्टी हटा के खजाना दिखाया जा रहा है। आपने खुद गैंती उठानी है, खुद पसीना बहाना है और खुद क्या करना है, मेहनत करना है। तो पेन कापी लेकर इसको लिखें। अगर हम इसको लिखेंगे नहीं और बाद में इसको अध्ययन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो सुनने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, थोड़ी देर में भूल जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आप स्वयं क्या करें, जो जो विषय इन्हीं दिनों हमने सीखे हैं उनको क्या करें, उनको लिखें। जिन्होंने बपतिस्मा लेना है वो लिखें, कॉपी पर लिखें बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, एक व्यक्ति की परिस्थिति में क्या बदलाव आता है, उन चीज़ों को बपतिस्मा कौन दे सकता है, बपतिस्मा कब तक नहीं दे सकते और बपतिस्मा कब एक व्यक्ति ले सकता है। कर कर जो बपतिस्मा लेने वालों को ये पूरी बातें क्या होनी चाहिए, और सच्चा मन फिराव क्या है, मन फिराव क्यों जरूरी है, और अगर मन नहीं फिराएंगे तो क्या होगा, अगर यीशु पर विश्वास ना करके बपतिस्मा ना लेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो ये अनंत काल तक जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया है। ठीक है। और मेरा इस धरती पर काम क्या है, लक्ष्य क्या है, मैं जिंदा क्यों हूँ। तो इन सारी बातों को अगर आपने समझना है तो वचन को मनन करना होगा। परमेश्वर के स्वभाव को अगर हमने जानना है तो इस वचन को क्या करना होगा, हमने सीखना होगा, समझना होगा। अगर हम सिर्फ सुनने वाले हैं, अगर हम मेहनत नहीं करते वचन के लिए, वचन को पढ़ते नहीं, या हम अगर इन जो वचन सुनते हैं इनको अगर हम क्या नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, लिखते नहीं। लिखने का मतलब क्या है, नोट्स बनाने का मतलब क्या है, ताकि हम उसको अच्छे से क्या कर पाएँ, समझ सकें और हमारे पास एक भंडार हो जाए, हमारे पास क्या दूसरों को बताने के लिए भी हो हमारे पास। और खुद क्योंकि हम ज़्यादा सारी बातें याद नहीं रख सकते, तो इसलिए हमारे पास भी क्या हो, ताकि हम जो विषय हमने साल पीछे सीखा था, पवित्र आत्मा उन बातों को विषय कराए, तो याद करके हम क्या करें, देख कर हम याद कर सकते हैं। तो इसलिए अति जरूरी है इस वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है, कान पर लगाकर सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। बाइबल खोल लें, अपना नोटबुक खोल लें, इनको पॉइंट करके लिखें और इसको अध्ययन करें, नोट्स बनाएं, इनको मनन करें, तभी इसका फायदा होगा। तो आज हम देख रहे हैं कलीसिया एक आत्मिक संगति है। दूसरा कुरिन्थी 13:14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता या संगति तुम सबके साथ होती रहे। पवित्र आत्मा की संगति, बिना पवित्र आत्मा के कोई संगति का मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना कोई संगति का मतलब नहीं है। अगर हम यूहन्ना 14 का अगर 23 वचन भी पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना उसका 14 का 23, इधर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ठीक है ना। तो संगति क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ क्या है, संगति है। ठीक है ना। ये व्यक्तिगत तौर पर ही एक व्यक्ति के साथ संगति नहीं है, परंतु सामूहिक तौर पर भी क्या है। इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, कुछ वचन पढ़कर फिर एक्सप्लेन करेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, इधर लिखा है 1 वचन से, अतः मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो।
हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। दूसरों की चिंता, एक मनसा, एक चित्त, एक हमारा क्या हो, एक मन, एक ही प्रेम। तो इसलिए मैन 1:2 का एक वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा क्या करता है। कलीसिया में प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमें शांति, जो हमें प्रेम और जो हमें हियाव देता है, ढांढस देता है आदि, ये सारी आत्मिक जरूरतें आत्मिक संगति के द्वारा एक एक भूखे विश्वासी को क्या करता है, भूखे प्यासे विश्वासी को प्रदान करता है। अगर मान लो हम आपस में संगति में आए हैं और हमारा मतलब मन क्या नहीं है, उन बातों के लिए प्यासा नहीं है, आत्मिक संगति के लिए, और हमारे सामने हमारा लक्ष्य नहीं है, बस हम संगति में आए हैं, परंतु अगर हमारे सामने हमारा लक्ष्य नहीं है, मैंने सिद्धता का मेरा अगर मेरे अंदर मेरा लक्ष्य मुझे मालूम नहीं है, संगति में मैं क्यों आया हूँ, संगति क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास भूख प्यास नहीं होगी तो पवित्र आत्मा हमें क्या नहीं करेगी। पवित्र आत्मा में है, पास्टर की या किसी इंसान की बातों में नहीं, बातों से हमें क्या नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, ढांढस। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा का स्थान नहीं ले सकता। पवित्र आत्मा के अंदर ही है वो वरदान, पवित्र आत्मा के अंदर ही है वो प्रेम, वो खूबी, किसी इंसान के अंदर नहीं। इसलिए बिना पवित्र आत्मा की संगति का कोई मतलब ही रह नहीं जाता। तो पवित्र आत्मा क्यों हमारे अंदर क्यों लिखा है, जब हम संगति में से भी कलीसिया में से जाते हैं तो आखिरी में बोलते हैं ये आशीर्वाद वचन जो 2 कुरिन्थियों में लिखा है, पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता तुम्हारे साथ अब से लेकर सदा तक बढ़। तो पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ क्या है, संगति करता है। हर समय पवित्र आत्मा की सहभागिता में है, संगति में, और हर एक भूखे प्यासे को वो क्या करता है, पवित्र आत्मा। लिखा है स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, रोमी 14:17 में लिखा है, परंतु वह धार्मिकता और वह मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो अगर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा मुख्य अगुवा नहीं है, मुख्य प्रधान नहीं है, मुख्य पवित्र आत्मा की वहाँ अगर वो उपस्थिति या पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है तो संगति का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमें एकत्रित करता है और हम सबको आत्मिक उन्नति के लिए क्या करता है, हमें वो चीज़ें बांटता है ताकि देह के अंग क्या हों, एक दूसरे में क्या करें, उस प्रेम में और उसमें क्या हो जाए, उसमें एक हो जाए, उसमें संट जाए। तो इसलिए भूखे प्यासे लोगों को परमेश्वर क्या करता है, तो सबसे पहले तो जो संगति है हमने समझना है कि पवित्र आत्मा के बिना संगति नहीं होती है। अगर हम रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन देखते हैं, एक बार इसको भी हम पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 वचन, इसमें लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं। इधर साफ लिखा है कि जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो क्या नहीं है, आत्मिक नहीं है। पवित्र आत्मा उसी के अंदर आता है जो जिसने क्या पाया, नया जन्म पाया है। नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर अंदर आता है। तो हमारे अंदर हमारा नया मनुष्यत्व है और उसके साथ साथ क्या भी है, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर वास करता है। ठीक है ना। बिना पवित्र आत्मा के संगति नहीं है और बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु भी नहीं मान सकता है। ठीक है ना। और प्रभु का वो जन भी नहीं है जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है। तो संगति किसके साथ ही होती है, आत्मिक लोगों के साथ होती है, शारीरिक लोगों के साथ संगति नहीं होती। ये जो जो विषय हम सीख रहे हैं, कलीसिया क्या है, एक आत्मिक संगति है, आत्मिक लोगों की संगति है।
पवित्र आत्मा जिसमें क्या है, मुख्य है, शिक्षक है, प्रधान है, जो हम सबको क्या करता है, वो जो चीज हमें चाहिए, शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, ढांढस, उत्साह, और वो जिस चीज की हमें जरूरत है, पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा है हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही हमारी जरूरत के अनुसार क्या करता है। तो हमें आत्मिक बातों का, बहुत सारी चीज़ों का नहीं मालूम है, तो भी पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें सब बातें क्या करता है, सिखाता है, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हमें मसीह के स्वभाव में लेकर आता है, हमारे अंदर आत्मिक उन्नति करता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने उस चीज़ को समझना है। अगर हम नीति वचन में हम देखेंगे, नीति वचन 8 अध्याय से हम देखेंगे, नीति वचन में पवित्र आत्मा के विषय में बहुत लिखा है, बुद्धि का आत्मा, बुद्धि के विषय में लिखा है, जगह जगह समझ के विषय में 4 अध्याय में लिखा है, और बुद्धि की पुकार, बुद्धि क्या कह रही है, वो आगे आप उसमें नीति वचन में पढ़ सकते हैं, हम उसमें सब में नहीं जाएंगे। मैं 8 अध्याय में से कुछ पढ़ता हूँ, बुद्धि की प्रशंसा में कुछ बातें इधर। ये बुद्धि कौन है, ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, अगर हम यशाया 11 अध्याय में अगर पढ़ेंगे, 2 में लिखा है बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा, समझ का ऐसे कर कर पवित्र आत्मा में क्या है, 7 वो दे रखे। तो बाइबल भी किसने लिखवाई है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी है। ठीक है ना, तो इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में हमने समझना है। पवित्र आत्मा में जो बुद्धि है, उस बुद्धि का जिक्र हो रहा है इधर। तो इसलिए लिखा है 8:10 में लिखा है, चांदी नहीं परंतु मेरी शिक्षा को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है, और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। ठीक है ना, तो बुद्धि एक बहुत क्या है, पवित्र आत्मा एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बिना पवित्र आत्मा के हम आत्मिक नहीं है, हमारा नया जन्म भी नहीं होगा, और हमारी आपसी कोई संगति भी नहीं है। पवित्र आत्मा में ही है वो वरदान, पवित्र आत्मा में ही है वो फल, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, सब कुछ पवित्र आत्मा में। और बिना पवित्र आत्मा के संगति का कोई मतलब नहीं बन जाता। अगर मान लो ईंटें पड़ी हुई हैं, अगर सीमेंट नहीं होगा, राजमिस्त्री नहीं होगा, तो वो ईंटें पड़ी ही रहेंगी, वो आपस में क्या नहीं हो सकती। अगर कोई उनको वैसे जोड़ेगा भी तो गिर जाएंगी, क्योंकि वो आपस में सीमेंट के साथ जुड़ी हुई। तो पवित्र आत्मा एक सीमेंट के तौर पर हमें आपस में भी क्या करता है, जोड़ता है। तो इधर हम मेन चीज जो मैं बता रहा हूँ, नीति वचन 8 अध्याय में से हम देखते हैं 31 वचन देखते हैं, या 30 वचन से हम लिखा है, तब मैं कारीगर से उसके पास थी। कब थी, इसका 28 में पढ़ता हूँ, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया, मतलब जब सृष्टि बनाई जा रही है। आपको मालूम है सृष्टि के आरंभ में दूसरी आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है ना, तो इधर पवित्र आत्मा शुरू से ही क्या है, कार्यरत है परमेश्वर की सृष्टि में, मनुष्य की सृष्टि में, देह में, कलीसिया में। पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं है। तो इधर पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। ये कौन थी, पवित्र आत्मा है। ये सृष्टि के आरंभ से ही, सृष्टि को बनाने में, मनुष्य को बनाने में,
हर चीज में हमारे नए जन्म में त्रित्व का काम है, पवित्र आत्मा का बहुत मुख्य रोल है। हमारी संगति भी बिना पवित्र आत्मा के कोई अर्थ नहीं रखती है। तो इधर हमने समझना लिखा है, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख, मेरा आनंद मनुष्यों की संगति से होता था। मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। तो बिना पवित्र आत्मा के संगति नहीं है। पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ सदा यीशु की आमद तक होती रहे। पवित्र आत्मा हमें मसीह के कद तक लेकर आ रहा है। जैसे एलियाजर रिबेका को लेने के लिए, इसहाक की पत्नी को लेने के लिए जब गया था, तो उसको वो इसहाक के पास लेकर आया, तैयार करके उसको, ठीक है ना, जो भी उसको चाहिए था उसको लेकर आया। उसी प्रकार पवित्र आत्मा आया है मसीह की दुल्हन को लेने के लिए और उस दुल्हन को तैयार कर रहा है अभी। उसको, उसका इसहाक कैसा है, दूल्हा कैसा है, दूल्हे के अनुसार उसके अंदर उन खूबियों को क्या कर रहा है, डाल रहा है। दूल्हे का प्यार उसके अंदर डाल रहा है। दूल्हे को क्या अच्छा लगता है, दूल्हे को क्या अच्छा नहीं लगता, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। तो लिखा है मेरा सुख मनुष्यों की संगति से। तो परमेश्वर ने इंसान को किसके लिए बनाया है, किसके लिए भी सिरजा है, संगति के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा की संगति, इसलिए प्रभु ने कहा अब समय आया सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा। तो पवित्र आत्मा के साथ एक व्यक्ति का परमेश्वर से भी क्या होता है, मेल होता है, संगति होती है आपस में। और वही पवित्र आत्मा हमें आपस में भी क्या करती है, संगति प्रदान करती है, सहभागिता प्रदान करती है। वो आनंद, वो शांति, वो ढांढस पवित्र आत्मा में वो बल है, वो ताकत है, वो आनंद है। पवित्र आत्मा बुद्धि का, समझ का, यहोवा के भय का, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा है। तो इसलिए पवित्र आत्मा क्या है, हमें आत्मिक संगति प्रदान करता है। या कलीसिया भी क्या है, एक आत्मिक संगति है, आत्मिक लोगों की संगति है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो इसलिए हमने समझा पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 9 वचन, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और इसका 6 भी हम पढ़ें, लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको, हम सबको अपने प्रिय पुत्र की संगति में बुलाया है। ठीक है ना। और इसका 6 का 7 में, दूसरा 6 का 17 सॉरी, लिखा है और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो परमेश्वर की संगति किस लिए, ताकि हमें उसके समान बनाए। वो है परमेश्वर की योजना। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या रखी गई है, संगति रखी गई है। संगति बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बहुत सारे वचन हैं, हम सब में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में हम इस चीज़ को समझना और देखना है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय हम देखते हैं, 12 का 3, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 3 वचन। इधर लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को क्या भी नहीं कह सकता, प्रभु भी
आज तो यीशु के नाम में शैतान काम करता है, आशीष का, चंगाई का प्रचार है। इसलिए तो आज तो अन्य जाति भी या अविश्वासी भी यीशु को प्रभु बोलने के लिए क्या है, तैयार है। परंतु जब यीशु के कारण मतलब ये वचन उस समय लिखा गया कलीसिया, कुलुन्थियों की कलीसिया को, या प्रेरितों के द्वारा, उस समय बहुत क्या था, सतावट था। को यीशु को प्रभु कहने का मतलब क्या था? अपनी जान को जोखिम में डालना। हो सकता है आपका घर छीन लिया जाए, क्योंकि उस समय सम्राटों का समय था। यीशु को उस समय प्रभु कहना कोई आसान नहीं था। पवित्र आत्मा जिसके मन को खोलता था, जिसकी बुद्धि को, जैसे पतरस को यीशु ने पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने कहा, हे पतरस, ये लहू और मांस ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तेरे ऊपर प्रकट की है। मतलब यीशु को प्रभु स्वीकार करना, परमेश्वर का पुत्र मसीहा स्वीकार करना, ये किसी लालच से नहीं होता है, परंतु बुद्धि खुलती है, मन खुलता है, और उस चीज की गंभीरता को समझ कर ही एक व्यक्ति क्या बोलता है। फिर चाहे सामने तलवार लेकर कोई खड़ा हो। पहली सदी के विश्वासियों ने कितनी बड़ी कीमत दिया। यीशु को सम्राट बोलते थे कि यीशु को प्रभु की जगह सम्राट को क्या बोलो, प्रभु बोलो, उसके सामने झुको। परंतु वो कह रहे थे, हमारा एक ही प्रभु है और वो ही हमारे सारे आदर के, दंडवत के, महिमा के, स्तुति के योग्य है, और उसके स्थान पर हम किसी को क्या नहीं कर सकते, और किसी को हम प्रभु बोल नहीं सकते। इसलिए उधर वो विषय आया है कि कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता। परंतु आज तो बहुत सारे क्या, जिनके अंदर आत्मा का काम है भी नहीं है, जिनके अंदर उद्धार का काम है भी नहीं, जो बिल्कुल भी क्या है, आत्मिक नहीं है, वो भी आज यीशु को क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं। तो वो किस लिए हैं? वो भौतिक चीजों के लिए। जैसे नदी को भगवान वो बोलते हैं सब कुछ, गधे को भी लोग क्या बनाने के लिए तैयार हैं, ऐसे यीशु को भी बोल दिया। तो वो किस लिए है? आत्मिक तौर पर नहीं, समझ कर नहीं, परंतु भौतिक चीजों के लिए, शरीर की इच्छाओं के लिए, चंगाई के लिए भी बहुत सारे क्या करते हैं। परंतु वास्तव में यीशु को प्रभु बोलने का मतलब जो है वो बहुत गहरा है। प्रभु का मतलब है, मेरे पत्नी बच्चों से सबसे बढ़कर तू है, और तुझे छोड़ मैं किसी और को दंडवत नहीं करूंगा। प्रभु का मतलब है, तू मेरा स्वामी है और मैं तेरा दास, जैसे मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरी हर बात को, तेरी हर आज्ञा को क्या करूंगा, मानूंगा। वो है प्रभु का मतलब। कितना गहरा है। तो आज तो विश्वासियों के अंदर, बहुतों के अंदर, हम सब के अंदर शायद ये मन भी नहीं है, ये समर्पण भी नहीं है, और हमारी उतनी समझ भी नहीं है, तो भी हम शायद क्या बोल रहे हैं, यीशु को प्रभु। तो इसलिए हमने समझना है, कम से कम ये मालूम हो एक व्यक्ति को, यीशु मेरा स्वामी, यीशु मेरा प्रभु है। ठीक है। और ये किसके बिना नहीं बोल सकता एक व्यक्ति? पवित्र आत्मा के बिना ये बोल नहीं सकता है। तो इसलिए हमने समझना है। पहला कुरिन्थी हम 14 अध्याय में से कल भी हम पढ़ रहे थे, 14 का 26 लिखा है, जब तुम इकट्ठे होते। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश और अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। तो मतलब जब हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति भी होती है, क्योंकि एक अंग को सारी खूबी नहीं दी, बल्कि दूसरे अंग को उसकी उन्नति के लिए वो खूबी दी है, और इस अंग को दूसरे अंग की उन्नति के लिए खूबी दी है। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, एक के अंदर दूसरे अंगों की जरूरत के अनुसार क्या करता है, वो गिफ्ट दिया है। हम वो कल पढ़ रहे थे। तो इसलिए पवित्र जब हम संगति होती है तो उधर क्या होता है, उधर बहुत सारी बातें हैं। पहला कुरिन्थियों में आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या है, पहला यूहन्ना एक वचन और हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं 3 वचन।
जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ है, पुत्र के साथ है, और पुत्र यीशु मसीह के साथ है, इसका साथ भी। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे के साथ, मसीह के साथ सहभागिता ही नहीं सिर्फ, परंतु मसीहों के साथ भी सहभागिता रखते हैं। क्योंकि बिना देह में आपसी संगति के आपस में क्या नहीं आएगा, देह में एकता नहीं आएगी। तो यीशु मसीह जो सिर है देह का, और देह का सिर है, एक अंग का सिर नहीं है। एक अंग का सिर कभी नहीं बोल सकते हम। अगर सिर बोलना है यीशु को तो देह का है, और देह उसी को बोलते हैं जो आपस में सब क्या है, एक मन है, एक लक्ष्य है, जिनका एक ही जिनका क्या है। तो इसलिए हमने समझना है आत्मिक संगति एक सहभागिता है, एक आत्मिक संगति है, ठीक है ना। तो मसीहों के साथ संगति है। इसलिए जब हम इब्रानियों की पत्री 1 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय, और जब हम देखते हैं उसका 25 वचन, वो पढ़ेंगे 10 का 25। इसे लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। आपको मालूम है, इधर इब्रानियों की पत्री जब लिखी गई उस समय बहुत सताव था। लोग विश्वास को छोड़कर क्या हो रहे थे, विश्वास, इसलिए विश्वास आगे 11 अध्याय में देखो, विश्वास के योद्धाओं का जिक्र है। विश्वास ही से उन्होंने क्या किया, राज्य जीते। विश्वास ही से उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां दी गई इधर। तो इसलिए विश्वास से क्या हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे। सतावट के कारण लोग क्या होते, विश्वास, बहुत सारे विश्वास में कमजोर हो रहे थे। तो इधर लिखा है, और क्या करो, लिखा है 24 से लिखो है, 23 से लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, उस विश्वास को जो हमने यीशु पर किया था, जब हमने यीशु को अपना प्रभु कहा था, जब हमने मुक्ति उद्धार पाया था, लिखा है आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की क्या करें, चिंता करें। एक दूसरे की चिंता क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे के, इस उसमें फिलिपियों में पढ़ा, अपने ही नहीं, अंग अपनी चिंता नहीं करता, दूसरी अंगों की, पूरी देह की क्या है उसको चिंता है। पूरी देह के लिए वो क्या करता है, काम करता है। उसको देह में रखा ही इसलिए है, वो अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। तो इसलिए हमने समझना है इस विषय को। इधर लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने प्रतिज्ञा की है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। ये है एक चिंता, एक हम सब की चिंता। हम खुद की चिंता ना करें, परंतु मेरे बगल वाले की चिंता। अगर ये चीज आ जाए तो तभी क्या आएगी, वो प्रेम, वो एकता सब के अंदर आएगी। अगर हम अपनी ही चिंता है, अपना ही अगर हमें ख्याल है, मैं और मेरा परिवार और मैं और मेरा, तो फिर दूसरे की क्या नहीं आएगी, चिंता नहीं आएगी। दूसरे की हित की कभी चिंता नहीं आएगी। अगर मान लो घर में 2 मेंबर हैं और कुछ खाना, एक रोटी पड़ी हुई है, और अगर एक व्यक्ति का मन है, उसे भूख लगी तो वो क्या कर लेगा, खा लेगा। परंतु अगर उसको दूसरे की भी चिंता होगी तो क्या करेगा, या तो बोले, या कम से कम उसके अंदर ये, चल वो खा लेगा। अगर नहीं भी वो खा लेगा तो कम से कम क्या करेगा, आधी खाएगा, दूसरे की भी क्या करेगा, चिंता। अगर दूसरे की चिंता नहीं होगी तो मुझे भूख लग रही थी और मैं फटाफट क्या कर लेगा वो। तो मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं छोटी सी बात बताई, मतलब दूसरे की अगर चिंता नहीं होगी हमें, तो हम कभी भी क्या नहीं करेंगे फिर। पर हमें अपनी ही रहेगी, अपनी चिंता रहेगी। तो जो हम विषय को सीख रहे हैं, हम मसीह की देह के अंग हैं। अगर अंगों का आपस में एक दूसरे की चिंता नहीं है,
आपस में एक दूसरे की उन्नति नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे का लाभ नहीं उठाते हैं या लाभ नहीं पहुंचाते हैं, तो दे नहीं बोलेंगे हम उसको हम दे नहीं बोलेंगे। तो इधर लिखा है उकसाने, प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कितनों ने छोड़ दिया। कुछों ने क्या कर दिया, आपस में इकट्ठा होना छोड़ दिया। जब हमने इकट्ठा होना छोड़ दिया, उधर एक बहुत बड़ा क्या है, खतरा है। इसलिए अभी लॉकडाउन है तो भी हम आपस में बातचीत करते रहें, हम आपस में क्या करें, ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और वैसे भी जो झुंड में हैं, अगर हमें दूसरे की चिंता ही नहीं है, दूसरे की कोई परवाह ही नहीं है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा अपने बारे में, मैं भी दूसरे की भी मैं कोई क्या नहीं लूँगा, खबर बाड़ी नहीं लूँगा, तो हम में से ऐसे भी बहुत सारे हैं। अब हम संतुष्ट हो गए, अब तो हमें क्या है, पास्टर की ऑनलाइन, हमें बस क्या है, प्रभु से हमारा क्या है या पास्टर से ही हमारा क्या है, परंतु जो आपस में हमारी मंडली में विश्वासी भाई बहन है, जो हमारी जो एक देह है प्रभु यीशु मसीह की, और हम उस देह के जो अंग हैं, हमें आपस में एक दूसरे की क्या नहीं है कोई चिंता। चाहे कोई बीमार है, पता है अगर कोई बीमार है तो हमें अगर आपस में एक दूसरे का पता है, तो उसका अगर एक अंग दर्द उठाता है, एक अंग को अगर दर्द है, अगर दूसरे अंगों को उस दर्द फील नहीं होता है। अब हमारे झुंड में कितने ऐसे केस हैं कि बहुत ही भयानक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। किसी को बेटे की प्रॉब्लम है, किसी को पति की प्रॉब्लम है, किसी को शायद हो सकता है पड़ोसी की प्रॉब्लम है, किसी को हो सकता है आत्मिक तौर पर प्रॉब्लम है। अगर हमें एक दूसरे कोई प्रार्थना में उठाते नहीं है, एक दूसरे अगर इकट्ठा नहीं होते हैं, इकट्ठा होने का मतलब क्या है, इकट्ठा होने का मतलब बहुत गहरा है। इसलिए उधर इब्रानियों की पत्र पहला कुरिन्थियों में लिखा है 14:26, जब तुम इकट्ठे होते हो तो आत्मिक उन्नति के लिए इकट्ठे होते हैं। एक दूसरे को परमेश्वर ने वो खूबी दी है, और एक दूसरे का दर्द हम क्या करते हैं, समझते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे की जरूरत क्या है, एक व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसके लिए मुझे कितना प्रार्थना करने की जरूरत, इसका दुख मेरा दुख है, मैंने इस दुख को क्या करना है, बांटना है। तो अगर एक मान लो हम एक 50 किलो का वजन है, अगर एक हाथ से नहीं उठता है तो दूसरा हाथ क्या करता है, उसमें मदद करता है। आप खुद ही देख लो, अगर एक वजन भारी है, एक हाथ से उठाने का प्रयास कर रहे तो उठेगा नहीं, दूसरा क्या करता है, दूसरा हाथ आता है और उस हाथ की उस वजन उठाने में क्या करता है, मदद करता है। वो है एकता। परंतु आज की कलीसियाओं में ऐसा नहीं, आज मसीह की देह ऐसी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि सूखी हड्डियों का ढेर है, जिसमें क्या नहीं है, जीवन नहीं है। हालांकि वो इज़राइल के विषय में है, परंतु आज की कलीसिया की भी अगर हम देखें ना, तो ऐसी मुर्दा जैसी हालत है, सोए हुओं की जैसी हालत है। एक अंग मेरे साथ दुख उठा रहा है बगल में ही, और उसका मुझे क्या ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, एक व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है। तो इसलिए हमें आपसी संगति, हमें क्या होती है, न केवल आत्मिक उन्नति होती है, बल्कि एक दूसरे का दर्द क्या है, एक दूसरा किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो चीज़ें भी हमें क्या होती हैं, मालूम होती हैं। और एक व्यक्ति को जब किसी चीज़ की घटी होती है, तो दूसरा अपनी बढ़ती में से उस घटी को क्या करता है, पूरा करता है। चाहे व्यक्तिगत बातें हों, चाहे बाहरी तौर पर बातें हों, चाहे आत्मिक तौर पर बातें हों। खाली आत्मिक तौर पर ही नहीं है, बल्कि शारीरिक तौर। इसलिए हम देख रहे थे पहली सदी के विश्वासी क्या करते थे, अपनी धन संपत्ति अपनी नहीं कहते थे, बल्कि सबका क्या था, सांझे का था। जिसको जरूरत होती थी उसको क्या कर देते थे, बांट देते थे। वो भी संगति का हिस्सा है, वो भी आपसी प्रेम का हिस्सा है। आज जिसके पास है वो सोचता है मेरे पास और बढ़ जाए, दूसरे को देने का, दूसरे का सहयोग करने का, दूसरे की मदद के लिए कोई क्या नहीं है। तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, आपसी वो संबंध नहीं है, आपसी वो संगति नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, मालूम नहीं है कि हम क्या हैं, सब एक हैं। तो इसलिए हमने समझना है
तो इधर लिखा है ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। किस दिन को? यीशु को बादलों पर आने का जो दिन आ रहा है। लिखा है ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक क्या किया करो? संगति किया करो। एक दूसरे के साथ संगति, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना, एक दूसरे के दर्द को समझे, एक दूसरे की वो किन परिस्थितियों से गुजरे उसको पूछें। बहन जी तुझे क्या प्रॉब्लम है, भाई जी तुझे क्या प्रॉब्लम है, आंटी जी तुझे क्या प्रॉब्लम है। एक दूसरे के दर्द को समझे, उसको प्रार्थनाओं में उठाएं। आपको खूबी दिया है परमेश्वर ने, आपको दान दिया है परमेश्वर ने। हो सकता है शारीरिक तौर पर आपकी जरूरत है दूसरे व्यक्ति को, हो सकता है आपकी आत्मिक तौर पर दूसरे की जरूरत है, या दूसरे की आपको जरूरत है कर। इसलिए हमें, अगर हम संगति नहीं करेंगे आपस में, तो फिर आपस में क्या नहीं होगा? आपस में एकता आएगी नहीं। मसीहों की संगति होना भी क्या है? जरूरी है। इसलिए सप्ताह में हम क्या होते हैं? एक दिन। तो अभी तो लॉकडाउन, अभी तो हो नहीं पाते हैं, परंतु तो भी हमें क्या करना है? ऐसा रहें कि हम आपस में दूर रहकर भी ऐसे रहें कि हम सब क्या है? एक है। एक दूसरे को क्या करें? पूछें। एक दूसरे की क्या करें? चिंता करें। ये नहीं है कि प्रभु के ऊपर आश्रित होने की बजाय दें, पर हाँ निश्चय हमें प्रभु पर ही आश्रित होना पहला हमारा लक्ष्य है, परंतु दें के अंगों में भी क्या होना है? एक दूसरे से क्या रखते हैं? सहभागिता रखते हैं, संगति रखते हैं, एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे की लाभ पहुंचाने के लिए, एक दूसरे से लाभ उठाने के लिए। क्योंकि जो मुझे खूबी है वो उसको नहीं है, जो उसको खूबी है मुझे नहीं है, जो उसको दिया है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे को दिया है वो दूसरे के पास नहीं। ऐसा अगर हम सब समझेंगे तो तभी क्या हो सकता है? सिद्धता तक हम आ सकते हैं और मसीह की देह में हम फिट हो सकते हैं, और इस देह का सिर यीशु हो सकता है, और इस देह की अगुवाई फिर कौन कर सकता है? इसलिए लिखा जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही क्या है? परमेश्वर के पुत्र हैं। उससे पहले लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? हक दिया। ठीक है, हक तो है, परंतु उससे आगे भी बढ़ना है। आगे रोमियो कहता है अब जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और पवित्र आत्मा के चलाए चलने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा शायद बोलेगा, क्या बोलेगा? उस बहन को, उस भाई को तेरी जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, और चल उसके साथ क्या कर, उसकी मदद करने के लिए बोलेगा, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोलेगा, उसे आत्मा में उत्साहित करने के लिए बोलेगा। तो अगर पवित्र आत्मा अगर हमें प्रेरणा देता है, या हम पवित्र आत्मा की नहीं मानते हैं, या पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, तो हम फिर परमेश्वर के पुत्र कैसे हुए? तो पवित्र आत्मा हम सबको इस विषय में भी क्या करता है? तैयार करता है। पवित्र आत्मा सिर्फ हमें यीशु के लिए ही तैयार नहीं कर रहा, स्वर्ग के लिए ही तैयार नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा में ऐसे काम है, पवित्र आत्मा के तो काम है दूसरों के साथ भलाई करना। पवित्र आत्मा इसलिए तो लिखा है हम भले भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। इसलिए हमने अन्य जातियों के साथ भी हमने क्या करना है? भले काम करने हैं। भूखों के लिए, नंगों के लिए, बेचारे कितने शैतान के सताए हुए हैं, उनके लिए हमारे अंदर दर्द होना। और उसके साथ साथ संगति किसके साथ होती है? हमारी आपस में आत्मिक लोगों के साथ। दूसरे अंग का हम सब मिलकर ही तो देह हैं। तो अगर एक परिवार है, एक देह, परिवार से भी बढ़कर नजदीकी संबंध एक देह है। ठीक है ना? तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, तो हमने समझना है। ठीक है ना? सभी एक ही पिता से हम जन्मे हैं। जब हम यूहन्ना 1:13 पढ़ेंगे उसमें लिखा है परमेश्वर से हम सब एक परमेश्वर से जन्मे हैं, एक पिता से जन्मे हैं, और हम सबों के लिए एक ही कीमत चुकाया गया है, और सभी एक शरीर के अंग हैं, और एक ही आत्मा हमें सिखाने वाला और गाइड करने वाला है, और एक ही मार्ग से हम चलने वाले हैं, और एक ही हमारा लक्ष्य है, और एक ही हमारा प्रभु है, और उस प्रभु की हम क्या करते हैं? सब सेवा करते हैं। एक ही आत्मा हमें पिलाया गया, और एक ही आत्मा से हम धोए गए हैं। तो इसलिए हमने समझना है
हम जो आत्मिक लोग हैं, आपस में संगति करना, आपस में एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना, आपस में एक दूसरे की चिंता करना, आपस में एक दूसरे की वजन को उठाना, बोझ को उठाना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में उस चीज को डालता है, भरता है। और तभी है संगति का मतलब। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो हमारे अंदर संगति का फिर कोई क्या नहीं है। इसलिए मैं कल भी बता रहा था, परसों भी, इसलिए हम एक प्याले में से पीते हैं। चेलों के अंदर था, प्रभु मैं तेरे दाहिने बैठूंगा, वो कहता मैं बैठूंगा, वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा। परंतु प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनको क्या किया? प्रभु ने उनको नमूना दिया, कह जो तुम्हें बड़ा होना चाहता है वो क्या करे? तुम्हारा दास बने। ठीक है ना? और एक दूसरे से लिखा है तुम क्या करो, आपस में क्या नहीं है, आपस में कोई विरोध नहीं होना, मैं बड़ा या वो छोटा, या वो छोटा या मैं बड़ा कर कर नहीं। हम सब क्या हैं? एक हैं। हमारा एक ही प्रभु है, हमारा एक ही लक्ष्य है। हमें कोई बड़ा नहीं है, हमें कोई छोटा नहीं है। हमारा सब कुछ क्या है? सांझे का है। हमारा दर्द भी सांझे का है, हमारी खुशी भी सांझे की है। एक अंग अगर दुख उठा रहा है तो दूसरे ने उसके साथ उठाना है। इसलिए उस चीज को हमने सहभागिता को, संगति को समझना है। पवित्र आत्मा के साथ संगति है, पवित्र आत्मा के द्वारा संगति है। संगति क्यों है? एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए। और आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमें, अगर हम बाहरी चीजों से वास्ता ही नहीं रखते हैं, एक व्यक्ति भूखा है और एक व्यक्ति के पास भंडार है, अगर आपस में क्या नहीं है बांटने का, तो हम बोलेंगे नहीं वो तो संगति तो आत्मिक बातों के लिए है, शारीरिक बातों के लिए थोड़ा है। नहीं हो सकता है कलीसिया में एक को परमेश्वर ने क्या दिया है, दूसरे के लिए दिया हो। तो इसलिए हमने दूसरों के साथ क्या करना है? बांटना है। इस चीज को समझना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। हम प्रत्येक को जो तेरी देह के अंग हैं प्रभु, आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हुए, एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे का बोझ उठाते हुए, एक दूसरे की चिंता करते हुए प्रभु, हम सबको एक मन एक चीज, जैसे पहली सदी की कलीसिया में उस स्तर आया, उस स्तर तक हमें भी बढ़ने के लिए प्रभु अपने प्रेम से भरें, अपनी उपस्थिति हमें दें और हमारी गुवाही करें। हमारा आपसी संगति करना, आपसी बातचीत करना हम सबों की आत्मिक उन्नति के लिए हो पिता। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा आपका, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद तूने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका। हमने नीति वचन में पढ़ा कि मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। प्रभु होने दे हमारे अंदर भी, आपस में जब मिलते हैं, संगति करते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति हो। एक दूसरे के दर्द को बांटें, एक दूसरे के अनुभव को बांटें प्रभु, और एक दूसरे की उन्नति का कारण बने प्रभु। एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए नहीं, झूठी बड़ाई के लिए नहीं। जैसे हमारी देह के अंगों में एकता है प्रभु, इन्हीं दिनों हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा उस प्रेम को आप भरें और ऐसी उन्नति होने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। एक प्याले में से पीते समय, एक रोटी में से तोड़ते समय, और प्रभु आपस में संगति करते समय प्रभु, आप प्रभु हमें उस एकता के सूत्र में, एकता के बंधन में बंधने के लिए हमारी सहायता करें। हम अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते खुदावन प्रभु, हम एकता में आकर प्रभु खड़े होने के लिए हमारी सहायता कर। एक देह बनकर खड़े हो जाए प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु। हमें ऐसा मन दे, हमारे सामने ऐसा बोझ और ऐसा लक्ष्य रहे, दूसरों के हित की चिंता करें प्रभु, अपने ही नहीं खुदावन प्रभु। हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरा प्रेम, पवित्र आत्मा और तेरा वचन गहरा कार्य करे प्रभु। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा मैं और मेरे की वो सारी प्रभु बातें जल जाएं। तेरा प्रेम हमें विवश करे खुदावन, कि हम अपने लिए नहीं परंतु आपके लिए, आपकी देह के लिए प्रभु। जैसे आपका दास पौलुस कहता है, इसलिए मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ और लज्जाता नहीं हूँ। और कहता है जो मसीह कलीसिया के लिए दुख उठाया, अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं भी उस दुख को क्या करूँगा? उठाऊँगा।
प्यारे प्रभु, उसी प्रकार हम एक दूसरे के लिए इन्हीं दिनों अपने प्रेम से भर प्रभु। बिना आपके प्रेम के कुछ नहीं होगा खुदावन। वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम है जो दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करता है खुदा। हमारा मानवीय प्रेम प्रभु स्वार्थी प्रेम है खुदावन। एक दूसरे की चिंता उसमें नहीं होती खुदावन। प्रभु ये स्वार्थी प्रेम हमारे अंदर से निकले खुदावन, रूह की आग में जल जाए और प्रभु हम अपने स्वयं को त्यागे, मैं और मेरे को त्याग कर प्रभु तेरी आत्मा और तेरे ईश्वरीय प्रेम के द्वारा हम एक डोरी से एक सूत्र में बंध सकें, हम एक मन एक आत्मा हो सके इससे पहले कि तू बादलों पर आए। प्रभु एकता में आने के लिए प्रभु अपने लोगों को तू सहायता कर। निश्चय है जो तेरे लोग हैं, जो तेरे कहलाते हैं प्रभु, वो ही सिर्फ इस बोझ को रखते हैं, इस उद्देश्य के लिए जीते हैं खुदावन। प्रभु वो अपने लिए नहीं जीते खुदावन। प्रभु हम प्रत्येक को अपने प्रेम से भर, अपनी उपस्थिति से भर, अपना मन दे प्रभु, जैसे तूने दूसरों के लिए अपने आप को दे दिया खुदावन। हमारे अंदर भी प्रभु ऐसा प्रेम डाल, ऐसा स्वभाव डाल प्रभु, ऐसा मन हमें भी दे प्रभु। हमारे अंदर से ये शारीरिकता या प्रभु स्वयं या मैं और मेरा या प्रभु स्वार्थ हमारे अंदर के जल जाए खुदावन। तेरी आत्मा के द्वारा तो हमारी सहायता कर, अगुवाई कर पवित्र आत्मा। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको।